हाय ओम बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग के संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं झारखंड पीजीटी, ठीक है। झारखंड पीजीटी 9 बजे की बैच है ये आपकी। और इसमें आपको कुछ हम कल बता दिए थे, वस्तु के भेद बता दिए थे। और आपके समझ लीजिए नाटक की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी या संक्षिप्त उसकी क्या रूपरेखा है। एक तरफ से चलेंगे, आपको भले टाइम थोड़ा वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन जो कुछ मिलेगा वो सॉलिड मिलने वाला है। और नंबर वाइज मिलेगा, सब पार्ट वाइज मिलेगा, कोई इसमें कोई नो डाउट रहेगा, ठीक है। और ठीक है, जो भाई बहन आए हैं तुरंत आप लाइक शेयर अवश्य कर दिया करिए, ठीक है, जो देखने से पहले। और भाई बहन जुड़ें और हमारा भी मनोबल बढ़िया से बढ़े, और जिससे कि हम आपके लिए कुछ बेहतर कर सके। चलिए ठीक, वस्तु के भेद हो गए थे। तीन भेद होते हैं। हाँ, दो भेद होते हैं। एक होता है आधिकारिक, दूसरा होता है प्रासंगिक। प्रासंगिक में दो भेद हो जाते हैं, एक होता है प्रकृति और एक होता है उत्पाद, ठीक है। यही दो भेद है। प्रकृति होता है और प्रासंगिक होता है। और आप समझ लीजिए आधिकारिक वह मतलब होता है वस्तु के भेद जो शुरू से लेकर, जैसे भगवान राम की कथा है, श्री कृष्ण कथा है, शुरू से लेकर अंत तक वही किए, वो होता है आपका आधिकारिक कथा। और जो प्रासंगिक होता है इसमें आपका दो भेद हो जाता है, एक होता है पताका और दूसरा होता है प्रकृति। पताका जैसे आप समझ लीजिए जटायु को युद्ध और तमाम युद्ध हुआ था, उसको कुछ क्षण 2-3 पार्टों में जाए तो वो होता है पताका, ठीक। जैसे पताका ले करके आप काफ़ी दूर तक जाते हो, उसके बाद समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे सुग्रीव की लड़ाई वाली और सुग्रीव की लड़ाई थी, तो पताका में आता है। और प्रकृति तो बकरी आप समझ लीजिए, बकरी आप जानते हो छोटी सी रहती है, छोटी सी कहानी भी होती है उसकी। जैसे आपके जैसे नहीं बैर और खिलाई थी, कौन खिलाया था बैर? हाँ, शिवरी ने बैर खिलाया था। और उसके बाद भगवान राम आए, बहुत दिन से प्रयास था उनका, भगवान राम आए, मीठी मीठी बैर को चीख चीख कर देने लगे। तो प्रकृति का मतलब छोटा प्रश्न आया, उसके बाद समाप्त हो गया, ना उसका कोई और आया ना कोई और भी बीच बीच में कोई प्रकार की बात आई, ठीक है। तो ये सब बातें हो गया था आप लोग को। अब हमने कथा वस्तु को 3 भागों में विभाजित है। पहली बात तो कथा वस्तु जो होती है, अब आप समझ लीजिए क्वेश्चन कैसे आएगा। वस्तु के भेद जो है आएगा तो 2 प्रकार मारिएगा। हाँ, आधिकारिक प्रासंगिक। प्रासंगिक के 2 भेद आएगा तो आप समझ लीजिए पताका और प्रकृति मारिएगा। सबको उदाहरण जानते हैं, बताए भी हैं। चलिए, कथा वस्तु 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं, ठीक है। प्रख्यात होता है, उत्पात होता है, मिश्र होता है। अब प्रख्यात जानिए कैसे होता है। प्रख्यात जो होता है यह इतिहास परख होता है। कहाँ होती है? यह इतिहास परख होती है। इतिहास परख, इतिहास से संबंधित होता है। जैसे आप समझ लीजिए आप इधर, और यह जो है उत्पात जो है, उत्पात कभी कल्पित होता है, कभी कल्पित होता है। और ये मिश्र जो है दोनों होता है। मिश्र इतिहास से कुछ अंश होता है और कुछ अंश कब कल्पित होता है, दोनों से होता है। कुछ इतिहास से होता है, ऐतिहासिक समझ लीजिए, और कब कल्पित होता है। ऐसे फर्स्ट क्लास नोट्स बनाते चलिए भैया, जैसे हम मेहनत कर रहे हैं, आप कर लेंगे ना तो आपका एक कंप्लीट नोट बन जाएगा, ठीक है। कभी कल्पित होता है, ठीक है। अब ये दोनों होता है। अब थोड़ा थोड़ा भैया उदाहरण ले लीजिए, उसके बाद तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब इतिहास परख में क्या आता है जानते हैं आपको? इतिहास परख में जैसे शाकुंतल की इस कथा, शाकुंतलक मतलब अभिज्ञान शाकुंतल, आप मानिए अभिज्ञान शाकुंतलम, और
इसमें और आप महाभारत जोड़ दीजिए, पद्म पुराण जोड़ दीजिए, महाभारत और पद्म पुराण, ये सब पुराण, ये सब भैया इतिहास परख में आता है। ठीक है। अब कवि कल्पित आप लोग जानते होंगे, कादम्बरी तो बहुत बड़ा आपका फेमस उदाहरण है कवि कल्पित। लिख लीजिए सबसे पहले कादम्बरी, और कवि कल्पित कौन था? शूद्रक का मृच्छ शकटितम, शूद्रक का मृच्छ शकटिकम और मालती माधवम आप समझ लीजिए। मालती माधवम तो भवभूत का है। अब यहाँ एक लाइन में हम लिखना चाहेंगे भवभूत तीन नाटक लिखे हैं, मामऊ करके है, मालती माधवम और महावीर चरितम और उत्तराम चरितम, इस टाइप है। भवभूत का मालती माधवम आपको समझ लीजिए। मालती माधवम यह प्रकरण है, माधवम यह 10 अंकों में है, जान लीजिए। ये भी प्रकरण है, 10 अंकों में है। कादम्बरी जान रहे हैं, पद्म पुराण अभिज्ञान 7 अंक जान ही रहे हैं। हाँ, महाभारत 18 अध्यायों में है, जान ही रहे हैं। ये सब भी जानते रहे, एक्स्ट्रा माइलेज है, अध्यायों में है। ठीक है। चलिए, अब इतिहास और कवि कल्पित दोनों पर आधारित आप ग्रंथ देखिए, दोनों पर आधारित होता है। मिश्र मीन होता मिला हुआ। ठीक है। इतिहास परख से और जो है कवि कल्पित से, यह दोनों से मिला हुआ है। आपको बता दें शिवराज विजयम, आप मान चलिए, बहुत बढ़िया उदाहरण है आपके पास। शिवराज विजयम, यहाँ आपको लिख दे रहे हैं शिवराज विजयम। ठीक है। यह टाइप का आप समझ लीजिए भैया कि तीनों है। ऐसे बढ़िया सा नोट्स बना लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले वो कर एक बार। ठीक बा। कथा वस्तु को 3 भागों में विभाजित है। कथा वस्तु को कितने भागों में बांटा गया है? 1 2 3। प्रख्यात ए ऑप्शन, उत्पाद बी ऑप्शन, मिश्र सी ऑप्शन, और इनमें से सभी। तो आप लोग क्या मारेंगे? सभी मारेंगे, 3 है ना। ठीक है। तो प्रख्यात किसे कहते हैं? इतिहास परक कहते हैं, कल्प कल्पित कहते हैं, दोनों कहते हैं, कोई नहीं कहते हैं। ये सब भी जानते रहिए भैया। देखिए टीजीटी में आप एकदम रग रग पढ़िए, पीजीटी में भी रग रग पढ़िए, तब होगा। ये हम झारखंड स्पेशल नाम से चलाते थे, लेकिन कुछ हमारे भाई बहन को मांग आया कि क्या सर पढ़ाएंगे। देखिए क्या सर नहीं पढ़ाएंगे, आप कहिए सर ये भी पढ़ाइए, तब देखिए मेरा एकदम छाती जान लीजिए कि क्या बताएं, फूल के जैसे जान लीजिए कि वो हो जाता है। आप सिर्फ कह दीजिए बस, चाहे एक भाई बहन हो चाहे 10 भाई, हमको ये मतलब नहीं है। अगर कोई भी किसी की पीड़ा है तो मेरे भी पीड़ा है। अगर कहीं आपको नहीं समझ में आया है, जान लीजिएगा, थोड़ा सा हमारे पास जो भी सुविधा है उसको हम प्रदान करूँगा, वही निःशुल्क फ्री इसीलिए रहता है। मेरा कोई ऐसा नहीं है कि कि इसमें कोई लगाव है, फ्री है, FREE। ठीक है। फ्री माने निःशुल्क। तो कहने का मतलब कथा वस्तु को 3 भागों में विभाजित होता है। प्रख्यात होता है, इतिहास परक होता है, अभिज्ञान शाकुंतलम, महाभारत, पद्म पुराण, ये तीनों आ जाते हैं, आपका इतिहास परक में आ जाते हैं। ठीक है। दूसरा ये आपका है। दूसरा उत्पाद आता है, कवि कल्पित होता है। पहला कादम्बरी मान के चलिए, और दूसरा शूद्रक का आपका जान लीजिए मृत शकटिकम है। तीसरा भवभूत का मालती माधवम है। ठीक है। अब मिश्र क्या है? इतिहास और कवि कल्पित दोनों होता है। शिवराज विजयम इसके मुख्य है। ठीक है। और बाकी उदाहरण मिलेगा तो और बताएंगे। ठीक है। इसको आप जानते रहिएगा। कुछ अंश इसके जान लीजिए कवि कल्पित रहता है, कुछ अंश इतिहास परक रहता है, इसी को कहते हैं मिश्र। अब आगे हम फिर अगली कड़ी में देखते हैं। कपिल देव द्विवेदी का अगर बुक लिए हों आप लोग,
हाँ, तो 7 नंबर पेज पे देखते रहिए, बस फर्स्ट क्लास। ठीक है, अब आपकी ही बुक है, अपने बुक में देखते रहे। ये नहीं हम कहीं से नोट्स बना के लाएँ लिखवा दो, ऐसा नहीं, छपवाए दो भैया कंप्यूटर से, चलो पढ़ाई दो, हो गया। तो कहते नहीं PDF हो मिल जाए तो ज़्यादा ही ठीक रहा। कहन PDF हो मिल, कहें यार एक फ़ोटो स्टेट करावा, गए वहीं 10, 20, 100, 50, 1000, 500 लगाएन, फ़ोटो स्टेट हो, कहे यार धै दे मिल तो गए मैटर, लेकिन पढ़े के मन नहीं कहा, कहाँ के मन कहे भैया। तो इसीलिए मेहनत करो। अगर मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पर, तो आप अपने लिए अगर लिखोगे, अपने लिए करोगे भैया, तभी होगा। लिखने से फ़ायदा है, एक बार आप लिख दिए, फिर आपको दोबारा फिर मौका लगा, फिर उसमें सुधार किए, कुछ त्रुटियाँ आई, कुछ और कुछ बढ़ाना घटाना चाहें तो उसमें हो गया। तो आप लोग ये सब करते रहेंगे ना, तभी जाके सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि कई बार में एक ही दिन में कोई चीज़ हो जाता है, थोड़ा थोड़ा बैकअप बनाना पड़ता है। अभी आप कुछ शर्तों को समझ रहे हैं, कुछ 50% समझ रहे हैं, फिर आप 60% समझेंगे, फिर आप 70% समझेंगे, फिर आप 80% समझेंगे, तब 90, 95, 96, 97 इस टाइप बढ़ता है आपका, जान लीजिएगा। ये नहीं 90 के बाद डायरेक्ट 100 हो जाए ना। तो आप समझ लीजिए, थोड़ा थोड़ा अपने लिए अगर कर लेंगे, हम जिस भाई बहन पढ़ रहे हैं सबको बात बता रहे हैं, अगर ऐसे ऐसे नोट्स बनाते चलेंगे तो हमको नहीं लगता है कि कोई चीज़ की इसमें कमी है और कहीं त्रुटि है, और आपके भी पूरा काम बन जाएगा। जहाँ जहाँ से हम इम्पॉर्टेंट है सब कुछ बताएंगे, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ आप लगे रहिए मेरे लिए, लाइक शेयर, मित्रों के पास सब कह दीजिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा ज़्यादा आप लोग मेरे प्यार व्यवहार दीजिए, बस यही इतना बहुत है, जान लीजिए। चलिए अगला हम देखते हैं 5 अर्थ प्रकृतियाँ, 5 अवस्थाएं और 5 संधियाँ। इसको तो हम एक ही बार में झोंक देते, 12, 13, 12, 13, 14 हो जाते। ठीक, सब कहे इसको हम क्लूनुमा याद ही कराएंगे, अर्थ प्रकृति अवस्थाएं संधियाँ। लेकिन पहले हम 5 अर्थ प्रकृतियाँ क्या है उसको जान लीजिए। डायरेक्ट चतुर्थ किताबें शुरू कर दो, मार झोंको, तमसा मोरला आई, क्या कहते हैं, तमसा मुरला, तो मान लीजिए उसमें अंशुय प्रीतम बदा ये है, वो है, फूल तोड़ी ने हो। हाँ, तो कहने का मतलब थोड़ा सा भूमिका से भी जानते रहना चाहिए। ठीक है, हाँ। फिर हम देखेंगे अगला 5 अर्थ प्रकृतियाँ। ये कहती हैं कथा वस्तु के 5 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 5 तत्व हैं। हमारे शरीर में भी 5 तत्व हैं। ठीक है, और अब विश्वनाथ क्या कह रहे हैं? विश्वनाथ जी महाराज कह रहे हैं, विश्वनाथ और धनंजय कह रहे हैं प्रयोजन सिद्ध हेतवा, जो प्रयोजन को सिद्ध करे वही हेतु है। ठीक है, विश्वनाथ और धनंजय अपने ग्रंथ में लिखे हैं प्रयोजन सिद्ध हेतवा, प्रयोजन का सिद्धि ही जो है हेतु है। हेतु मीन कारण है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, इसी प्रकार से सिद्धि का कारण हो अर्थ प्रकृतियाँ 5 हैं। बीज बिंदु पताका प्रकरी कार्य, बीज बिंदु पताका प्रकरी कार्य, बीज बिंदु पताका प्रकरी कार्य। बीज वह चीज़ होता है, जैसे आपने कोई पौधा लगा दिया है, मान लीजिए एक प्लांट लगा दिया, आप इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ तभी तो जानकारी है। ये प्लांट आपने एक लगा दिया है। अब ये प्लांट जो है पौधा आपका, कोई आम का हो, नीम का हो, कोई भी हो, अगर ये पौधा आपने एक छोटा सा पौधा लगाया है तो धीरे 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 बड़ा होगा। अब बड़ा होगा तो फल देगा, कुछ न कुछ फल देगा जरूर। पूरी कहानी के निचोड़ है, जान लीजिएगा। अब इसी में सब आ जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब बीज का मतलब होता है, थोड़ा सा आप भी देखते रहिए, यह तत्व जो वृक्ष की तरह आरंभ संक्षेप में निर्दिष्ट हो और आगे उसका अनेक प्रकार से विस्तार हो और मुख्य फल का कारण होता है, उसे बीज कहते हैं। यह तत्व जो है वृक्ष की तरह आरंभ होता है, कहने का मतलब यह तत्व जो है कैसे होता है? यह तत्व वृक्ष की तरह क्या होता है? प्रारंभ होता है। ठीक है,
वृक्ष की तरह आराम होता है। एक वृक्ष जैसे आप लगा दिए हो, धीरे धीरे बढ़ करके वो फल देता है, उसी में भी फल भी है, ठीक है, आराम होता है। ऐसे आप लिखते चलेंगे फर्स्ट क्लास, बस समझते चलिए भी, अगर आप ना लिख सके तो समझ। यह नायक का मुख्य फल मुख्य कारण होता है। इसमें नायक जो है, यह नायक का इसमें, अरे यार, नायक का इसमें मुख्य फल होता है। नायक का मुख्य विस्तारित होता है, मुख्य फल का विस्तार होता है, ठीक है। ठीक है, अब बिंदु क्या है? बिंदु समझ लीजिए। अब बिंदु को मतलब है जैसे कोई दो बिंदु आई, ऐसे जुड़ गई, ये क्या है? बिंदु है। अब आप समझ लीजिए, दो तारतम्यों को एक साथ जब जोड़ा जाता है उसी को बिंदु कहते हैं। लेकिन इसमें नहीं समझ में आएगा, अवंतर कथा और मूल कथा को टूट जाने पर उसे जो जोड़ता है उसे बिंदु कहते हैं। अवंतर कथा और मुख्य कथा क्या है, देख लीजिए। अवंतर कथा और मुख्य कथा को जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं, बिंदु कहते हैं। अब थोड़ा सा इसको समझ लीजिए भैया, तब लिखिएगा। अब कहने का मतलब अवंतर कथा और मुख्य कथा। अवंतर कथा, आवंतर, आवधन अंतर, अब मुख्य माने मुख्य कथा। अब आप समझ लीजिए, मुख्य कथा जैसे चल रही, भगवान राम के मतलब बन जा रहे हैं, वहाँ और भी तमाम समस्याएं आती है, वहाँ बाल और सुग्रीव के युद्ध होने लगता है बीच में। हाँ, तो एक क्या है? अवंतर कथा। अवंतर कथा का मतलब बीच में शबरी का बैर खिलाना भगवान राम को, तो ये सब अवंतर कथा में आ जाती है। अब मुख्य कथा क्या है? भगवान राम को बन जाना, अयोध्या लौटना, तमाम घटनाएं घटना, ये सब क्या है? मुख्य कथा। वही अब जैसे अवंतर कथा आया, भगवान राम गए शबरी के यहाँ, बैर खाए चले आए। पहले इसके पहले एक दूसरी कथा थी, कहाँ क्या करना था। अवंतर कथा में बीच में अवंतर कथा आ जाती है, फिर अवंतर कथा जैसे समाप्त हुई, फिर उसको मुख्य कथा से जोड़ा जाता है। जो मुख्य कथा से जोड़ा जाता है उसी को कहते हैं बिंदु, जान लीजिएगा। अभी आप इसी में आप देखेंगे, अभी आपको बता दें, अवंतर कथा में जैसे बीच में अभी आएगा, अभी जैसे लक्ष्मण, अरे यार रुको, इसमें जो है अवंतर कथा बीच में आ, हाँ चलिए, इस प्रक्रिया को जैसे अवंतर कथा जान लीजिए, जैसे अंगूठी गिरना मान लीजिए सची तीर्थ में, और उसके बाद जो है वो है क्या नाम है, जो मछुआरा था वो उसको पाना, पुलिस आना, उसको ले जाना, जेल बंद करना, राजा के पास पेश करना, फिर ये सब अवंतर कथा में आ जाती है। और चाहे तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं, कभी कभी दूसरी कथा होने लगती है उसी में। हाँ, तब जाकर अंत में क्या हुआ है, अंत पश्चाताप में पता लगा कि हाँ ये तो यार जो है इस टाइप होना चाहिए। तो कहने का मतलब अवंतर कथा जो है बीच में आती है तो मुख्य कथा थोड़ा हट जाती है, जान लीजिएगा। जब वो अवंतर कथा हटेगी तुरंत मुख्य कथा उस पर सवारित हो जाएगी, तब मुख्य कथा फिर चलने लगेगी। उसी की प्रक्रिया जो जोड़ा जाता है, उसी जोड़ने की प्रक्रिया को बिंदु कहते हैं, जान लीजिएगा। और थोड़ा सा देख लीजिए, हाँ चलिए, अब जैसे अवंतर कथा जैसे ऐसे चल रही है, बीच में टूट गया, ये बिंदु है ना, ये बिंदु है, ये टूटा है बीच में, इसी में आपकी छोटी छोटी हुआ सेवरी या बैर खिलाएँ और तमाम जैसे आप दुर्मुख का
जो है वध तमाम भगवान उसमें उत्तर रामचरित में देखेंगे तो कहने का मतलब जो बीच में होता है यही समाप्त भी हो जाता है, फिर यह कथा फिर शुरू होने लगती है, तो इसी को कहते हैं बिंदु। ठीक है, समझ में आ गया होगा, तुरंत लाइक मारिए। और उसके बाद पताका क्या है? पताका तो मैंने कहा कि आप पताका जैसे कोई भी पॉलिटिक्स मतलब नहीं है, कोई भी पताका ले करके कुछ दूरी जाते हो कि मेरा ये पताका है भाई, जैसे ऐसे स्नान करने में आते हैं तुरंत कि हाँ ये हमारा फला सिंह पंडा और ले गए झंडा। हाँ, तो फला सिंह पंडा ये रहा उनका झंडा। तो पताका का मतलब होता है थोड़ा सा जानकारी कुछ दूर तक चलती हो कथाएं, उसके बाद फिर विलुप्त हो जाती है। जैसे नदियां हैं, अभी आपको बता दें, जैसे गंगा जी वहाँ से आई हैं, मतलब उधर से, और यमुना जी उधर से आई हैं, तो यमुना जी आ करके यहाँ संगम में विलुप्त हो गई ना, विलुप्त हो गई है, उसी को कहते हैं पताका। विलुप्त हो गई तो आगे फिर वह गंगा जी के नाम से जानने लगे हैं। तो कहने का मतलब होता है पताका कुछ दूर तक जाता है, उसके बाद समाप्त हो जाता है। यह प्रासंगिक कथा जो मुख्य कथा के साथ दूर तक चली जाती है, यह जो है प्रासंगिक कथा, प्रासंगिक कथा जो मुख्य कथा के साथ दूर तक चली जाती है, दूर तक चली जाती है, चली जाती है, काफ़ी दूर तक चली जाती है कहने का मतलब। अब जैसे बाल और सुग्रीव की लड़ाई काफ़ी मतलब होती है, बाल और सुग्रीव की लड़ाई जो होती है तो काफ़ी तक चली जाती है। अब बीच में भी अभी दुर्मुख कथा में, दुर्मुख जो है क्या है, कौन सा है, क्या नाम है, उत्तर रामचरितम में जो तपस्वी रहता है, तपस्या करने लगता है, तो उसको जाते हैं, उसको नरसिंहार जो भी होता है, उसके बाद फिर अपने कथा पा जाती है। ये सब कथा पताका है, बीच बीच में आ जाना। और लक्ष्मण और उनके जो बच्चे थे आकर के बीच में युद्ध करने लगे, फिर उसी नाटक होने लगे, तो ये सब प्रासंगिक प्रसंग बात आ जाते हैं। हाँ, चलिए देखते हैं प्रकरी क्या है। प्रकरी जानते हो, बकरी है, पहले ही मैंने बताया थी। वह कथा प्रासंगिक कथा के साथ जोड़ी जाती है जो दूर तक चली जाती है। बकरी वह प्रासंगिक कथा है जो मुख्य कथा के साथ थोड़ी ही दूर रहती है। ये तो दूर तक चली जाती है, यह कथा, यह प्रासंगिक कथा के मुख्य कथा के साथ, मुख्य कथा के साथ थोड़ी दूर तक जाती है, थोड़ी दूर तक जाती है। ठीक है, यह प्रासंगिक कथा जो मुख्य कथा के साथ दूर तक जाती है। आप जान लीजिए इसमें थोड़े अंतर है, यह दूर तक जाती है और यह थोड़ी दूर जाती है। ठीक है, कार्य क्या है, जैसे कोई आपने पौधा लगा दिया, ठीक, बीच में अवान्तर कथा आई, कुछ रुका, फिर कटा, फिर जुड़ा, हो गया। पताका दूर तक गई, फिर ख़त्म हुआ, उसके बाद प्रकरी थोड़ी दूर तक गई, ख़त्म। कार्य का मतलब आप पौधा लगाएं, पूरा होते होते आप मैंगो आ गया, मतलब कोई भी फल आ गया। तो वही इसमें फल, कार्य, फल होता है कार्य का मतलब। ठीक, इसमें कार्य का मतलब फल है, और यह जिस फल की प्राप्ति यत्न किया जाता है वह साध्य हो जाता है। जैसे रावण का वध और फल धर्म अर्थ काम से होता है। ठीक है, अब इसमें लिख लीजिए, कार्य मीन होता है, कार्य का अर्थ है फल, कार्य का अर्थ है फल। जैसे जैसे इसमें आप रामायण में रावण का वध, रामायण में रावण का वध, रावण का वध, ठीक है, तो रावण का वध हो गया, फल मिल गया।
जैसे आप बता रहे हैं अभी, आप जैसे टीजीटी की तैयारी करने लगे हैं, आपका क्या है, आपका मुख्य फल है कि टीजीटी नौकरी पाना। ठीक है, अब आप किताब लिए, फाटा लिए, सब जुट गए, बीच में बिंदु अवंतर आ गया, कुछ आपकी परेशानी आ गई, फिर घर चले गए, फिर आ करके पुनः वह माता जी पिताजी जो भी बीमार हुए होंगे, भगवान करे न कि कोई बीमार हो, लेकिन अगर बीमार अगर कोई ऐसी बाधा आ गई, घर चले गए हो, तो फिर जब 1 महीना 10 दिन जो भी घर से आए हो, उसके बाद तुरंत अपने कार्य में लीन हो जाना, अपने कार्य में लीन हो जाना। फिर टीजीटी के जो पेपर की तैयारी कर रहे थे उसमें फिर आ जाना, बिंदु जुड़ गई कि नहीं। उसके बाद मान लीजिए पताका का मतलब है बीच बीच में आप कहीं कहीं और भी परेशानियों में थोड़ा सा और भी दूर तक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो भी फिर प्रसंग बस कोई न कोई आ ही जाता है, कमरे पर डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो ये सब मुख्य कथा के साथ थोड़ी सी परेशानी आती है। कार्य अंत में जब आपको फल मिल जाता है, टीजीटी क्वालिफाइड हो जाते हैं, तो वही आपका फल है। ठीक है, अब दोनों हिसाब से जोड़ दिए हैं, अब आप खुद समझदार हैं। चलिए अब हम 5 अवस्थाएं बात करेंगे, तब हम उसके बाद 5 संधियाँ की बात करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हाँ, अब हम 5 अवस्थाएं हैं, 5 कार्य अवस्थाएं हैं, 5 अर्थ प्रकृतियां हैं, 5 कार्य अवस्थाएं हैं, 5 संधियां हैं। ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा कार्य अवस्थाएं भी जोड़ सकते हैं क्योंकि कार्य होता है इसमें। ठीक है, 5 कार्य अवस्थाएं, जैसे नाटक में जो कार्य प्रारंभ किया जाता है, कोई भी कार्य जब नाटक में प्रारंभ करते हैं, किया जाता है, तो उसकी प्रगति और विभिन्न विश्रामों को अवस्थाएं कहते हैं। जो प्रगति होती है, बीच में विश्राम होते हैं, उसी को 5 कार्य अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं कहते हैं। जैसे पहला है आरंभ है, दूसरा यत्न है, तीसरा प्रत्याशा है, चौथा नियताप्ति है, 5वां फलागम है। ठीक है, ये 5 अब अति आवश्यक है, 5 कार्य अवस्थाएं। ठीक है, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे यूजीसी हो, सब में आते हैं, जान लीजिए। चलिए ठीक है, पहला आप देखते हैं हम कि आरंभ क्या है। मुख्य फल सिद्ध के लिए नाटक को उत्सुकता होती है। इसमें पहली बात, मुख्य जो फल होता है, मुख्य फल पाने की नायक को उत्सुकता रहती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया है। उसके बाद आपको उत्सुकता होती है, उसे आरंभ कहते हैं। उसे आरंभ आप लिख लीजिएगा, नहीं तो लिख दें, उसे आरंभ कहते हैं। ठीक है, अब चलिए यत्न किसे कहते हैं। यत्न मीन प्रयत्न होता है। जैसे आपने ये भी दूसरे उदाहरण समझते चलिए, जैसे आपने टीजीटी फॉर्म डाला और टीजीटी क्वालिफाइड के लिए आप जो है फल पाने की उत्सुकता अभी से मन में है कि मैं टीजीटी क्वालिफाइड करूंगा। ठीक है, उसी को कहते आरंभ, मैंने शुरुआत किया हो, मान लीजिए कोई। यत्न मीन होता है प्रयत्न, फल की प्राप्ति के लिए बड़े वेग को प्रयत्न करना, उसे यत्न कहते हैं। फल की प्राप्ति के लिए, फल की प्राप्ति के लिए बड़े वेग से मेहनत करना। ठीक है, बड़े वेग से जो प्रयत्न मतलब मेहनत, जान लो, मेहनत करना, उसे क्या कहते हैं, उसे यत्न कहते हैं। यत्न कहते हैं। अब देखिए प्रत्यांशा क्या है। यत्न मीन प्रयत्न, फल प्राप्ति। अब जैसे टीजीटी फॉर्म डाल दे, एक बार तो उत्सुकता होती है, अब की बार मैं निकाल ही दूंगा, आपकी उत्सुकता होती है। और दूसरा बात यह रहता है यत्न,
फल प्राप्ति के लिए आप बड़े बड़े यत्न करते हो, मेहनत करते हो, कोचिंग जाते हो, किताब लाते हो, तमाम गाइडें खरीदते हो, एक बोरा किताब आ जाती है, जान लीजिए। तो वो जो कार्य करते हो, कोचिंग जाना, बात करना और क्या नाम क्या बुक खरीदना, कॉपी खरीदना, जितने भी गाइडें हैं, तमाम और व्यवस्थाएं देखना, ये सब मेहनत आपका है। ठीक है, मेहनत क्या है? यत्न है। अब प्रत्यांशय क्या है देखेंगे। प्रत्यांशय, जब अनुकूल परिस्थितियों के कारण फल प्राप्ति की संभावना हो जाती है, विघ्नों के कारण असंभव दिखती है, उसे संदिग्ध अवस्था में प्रत्यांशय कहते हैं। जब एक अपने भाषा में लिख लिया, जब फल प्राप्ति होने लगती है तो विघ्नों के कारण वह असंभव दिखती है, असंभव दिखती है। आप थोड़ा आगे चलेंगे, जब तक अर्थ प्रकृतियाँ नहीं बता देंगे तीनों, फिर एक जोड़ के नहीं बता देंगे, तब हम बंद नहीं करेंगे, जान लीजिएगा, चाहे घंटों बीत जाए, क्योंकि वो बेकार हो जाता है। एक वीडियो में बहुत सब सॉलिड होना चाहिए। जब फल की प्राप्ति होने लगती है, जैसे आपका क्वालिफाइड पेपर हो रहा है, निकल गए हो, लेकिन उसमें कुछ और बाधाएं आ रहा है, आपका रोल नंबर वही नहीं दिखा रहा है, आपका और भी कुछ गड़बड़ीशन आ रहा, तो वह जो है असंभव होने लगा। अरे यार मेरा नहीं हुआ, अरे यार क्या बताएं, अरे यार नहीं हुआ क्या, तो क्या होता है? असंभव दिखती है, तो उसी असंभव को प्रत्याशा कहते हैं संदिग्ध अवस्था में। और उसी को संदिग्ध अवस्था में, उसी का संदिग्ध अवस्था में अवस्था को क्या कहते हैं? प्रत्याशा कहते हैं, प्रत्याशा कहते हैं। ठीक है, चलिए नियताप्त क्या है आप देखिएगा। नियताप्त मीन होता फल की प्राप्ति, विघ्नों के हट जाने के कारण वह निश्चित जान पड़ती है। जब विघ्न आया, अब वह विघ्न जो है धीरे धीरे टलने लगा। विघ्नों के हट, अभी तो निराशा आई इसमें, देख लीजिए, असंभव होने के साथ संदिग्ध अवस्था में वह प्रत्याशा कहते हैं। संदिग्ध मतलब होए कि ना हो, यार का होइगे, देश भर के बहुवाल आएगी, वह विघ्न आ जाने कर, विघ्नों के हट जाने के कारण वह जो है हट जाने के कारण फल की प्राप्ति निश्चित जान पड़ती है। फल की प्राप्ति जो होती है, प्राप्ति निश्चित जान पड़ती है। निश्चित मतलब अब काम हो जाए, घबराए की बात नहीं है, बस थोड़ा सा मेंबर कमी है, थोड़ा सी कमी है, बस फाइल में लगी है, मोहर लगी है, मोहर लग जाए काम हो जाए, बस यही बात है। निश्चित, देखिए विघ्नों का हट जाने के कारण फल प्राप्ति निश्चित हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? नियताप्त कहते हैं, उसे नियताप्त कहते हैं, नियताप्ति कहते हैं। चलिए फलागम क्या है? फल का आगम हो जाए, बस यह एकदम आएगा फल, जान ल। फलागम मतलब होता है इष्ट, जब इष्ट फल की प्राप्ति हो जाती है तो उस अवस्था को फलागम कहते हैं। जब इष्ट फल की प्राप्ति हो जाती है उसे फलागम कहते हैं, फलागम कहते हैं। ठीक है, चलिए ये आपके पांचों हो गए: आराम, यत्न, प्रत्याशा, नियताप्त, फलागम।
यह 5 आप लिख लीजिएगा, बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। अब है 5 संधियाँ हैं, फटाक से बता दें। हाँ चलिए अगला है 5 संधियाँ। संधियाँ जान ही रहे हैं, बीज और आरंभ जोड़ करके मुख होता है। 5 अर्थ प्रकृतियाँ, देखिए इसमें क्या क्या जुड़ा है देख लीजिए। 5 संधियाँ उसे कहते हैं जो 5 अर्थ प्रकृतियाँ हैं और प्लस 5 अवस्थाओं को संबंध में जोड़कर जोड़ देने की प्रक्रिया को करती हैं, जोड़ने से, वही को संधियाँ कहते हैं। इसके बाद अभी हम खाका बना रहे हैं, देख लीजिएगा। इसको हम 5 मिनट में लेकर आगे बढ़ा रहे हैं। मुख किसे कहते, प्रतिमुख किसे कहते, गर्भ किसे कहते, विमर्श किसे कहते, उपसंहत निर्वहण किसे कहते हैं, जान लीजिएगा। अब मुख कथा जो है, मुख किसे कहते, बीज और आरंभ को मिलाकर मुख कथा होती है। बीज और आरंभ को जोड़कर प्लस कर जोड़कर मुख्य कथा होती है, मुख्य कथा होती है। ठीक है। अब प्रतिमुख क्या है ये भी आपको बता दें। बिंदु और यत्न को जोड़ करके होता है। प्रतिमुख यह बिंदु और यत्न को मिला करके संधि होती है। बिंदु और यत्न को जोड़कर बिंदु और यत्न को जोड़कर क्या होती है, अरे यार, बिंदु और प्रतिमुख जोड़कर प्रतिमुख होती है माना जाता है। जो भी आप समझिए, यही दोनों जोड़ के बिंदु और यत्न जोड़ते हैं तो प्रतिमुख हो जाता है। गर्भ क्या है, गर्भ में आपका पताका और प्रत्यांशा, पताका और प्रत्यांशा को जोड़ करके क्या हो जाता है, गर्भ हो जाता है। गर्भ संधि कहते हैं। इसमें स्याही नहीं डालो क्या है। हाँ चलिए, पताका और प्रत्यांशा को जोड़कर क्या होता है, गर्भ संधि होती है। अब विमर्श क्या है, विमर्श आपको प्रकरी और निताप्ति, प्रकरी और निताप्ति को जोड़कर आपका विमर्श संधि होती है। विमर्श संधि होती है। उपसंहत या निर्वहण किसे कहते हैं, इसको देख लीजिएगा। उपसंहत निर्वहण कार्य और फलागम को मिलाकर कार्य और फलागम को मिलाकर या जोड़कर क्या कहते हैं, उपसंहत कहते हैं। उपसंहत
कहते हैं। ठीक है, उपसृहत कार्य और फलागम को मिलाकर या जोड़कर उपसृहत कहते हैं। अब जोड़ लीजिए, मुख को बीज और आराम को मिलाकर मुख्यतः कहते हैं। हाँ, प्रतिमुख बिंद और यत्न को जोड़कर कहते हैं प्रतिमुख। गर्भ पताका और प्रत्यांशा को जोड़कर। विमर्श प्रक्रिया और निताप्त को जोड़ करके। उपसृहत या निर्वहन दोनों को कहते हैं कार्य और फलागम को। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा। अब हम खाका बताने चल रहे हैं, थोड़ा सा तीनों का एक साथ बताएंगे, आगे आपके बुक में है भी और 9 पेज पर। तो आप देखेंगे। ठीक है, हाँ चलिए। 5 प्रकृतियां हैं, 5 कार्य अवस्थाएं हैं और 5 संधियां हैं। ठीक है, ऐसे आप लोग नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 और 5। ये आपके हैं 5 अर्थ प्रकृतियां होंगी, 5 कार्य अवस्थाएं होंगे, 5 संधियां होंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बीज बिंदु पताका प्रक्रिया कार्य। बीज बिंदु बिंदु पताका प्रक्रिया कार्य, ये आपके हो गए कार्य अर्थ प्रकृतियाँ। बीज बिंदु पताका प्रक्रिया कार्य, बीज बिंदु पताका प्रक्रिया कार्य। ठीक है, आरंभ फल प्रत्याशा निताप्त फलागम। आरंभ यत्न प्रत्यांशा नियताप्ति फलागम। ठीक है, और आपके संधियां देख लीजिए। मुख प्रतिमुख, मुख प्रतिमुख, गर्भ विमर्श, यहाँ अवमर्श, और उपसृहति और निर्वहण। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं किसके किसके मिलान से क्या क्या होता है। ठीक है, अब हम फिर से देखेंगे और अपनी बुक में कॉपी में लिखते चलिए फटाफट। चलिए, अब हम बीज को अभी यही बात बताए थे, समझ में नहीं आता है वहाँ पर, हम जान रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ डिटेल में जान लेंगे तो और बढ़िया रहेगा। ठीक है, बीज और प्लस करेंगे, बीज प्लस आरंभ करेंगे तो क्या होगा, मुख आपको प्राप्त होगा। बिंदु और यत्न का मेल से या जोड़ से हो जाएगा प्रतिमुख। पताका और प्रत्यांशा को जोड़ से तुरंत हो जाएगा गर्भ। प्रक्रिया और निताप्त को जोड़ेंगे तो हो जाएगा विमर्श अवमर्श। अमर्श है, अवमर्श लिख दीजिएगा। कार्य फलागम है तो उपसृहति और निर्वहण हो जाएगा। ठीक है, इसके जोड़ से, इसके जुड़ने से। ठीक है, चलिए इसको बना लेते हैं। अवमर्श है, अमर्श नहीं, अवमर्श। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें कुल 64 प्रकृतियां होती हैं। अर्थ प्रकृतियां जो है तीनों को जोड़ से इसको जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा संधियां 64 पूरा। ठीक है, ये भी है। अब आप समझ लीजिए, बीज आरंभ
प्लस हो जाएगा बराबर मुख, बिंदु प्लस यत्न बराबर प्रतिमुख, पताका प्लस यत् प्रत्यांशा हो जाएगा गर्भ, प्रकरी प्लस निताप्त विमर्श अवमर्श, कार्य प्लस फलागम बराबर उपसहत या निर्वहन। निर्वहन है, मान लीजिए निर्वहन को न कड़ा भी हो जाता, अड़ा करना हो जाता है। चलिए मुख्य कितने हैं, 12 13 12 13 14 अंत में कर देंगे तो हो जाएगा 13 12 पंजे 60 60 3 63 63 एक 64 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए लिखिए, इसके 12 भेद हैं, इसके 13 भेद हैं, इसको फिर 12 हैं, ठीक है, फिर इसके 13 हैं, जान लीजिएगा, फिर इसके 14 हैं। ठीक है, अब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64। जोड़ लीजिए, 4 3 7 7 2 9 9 3 12 12 3 12 2 14 14 की 4 कैरी 1 हाथ लगा 1 1 2 3 4 5 5 1 6 हो गया ना 64। हिंदी में बताएं, 4 3 7 7 2 9 9 3 12 12 2 14 हासिल 1 2 3 4 5 5 1 हासिल 6 हो जाएगा 64। इसी को कहते हैं 5 अर्थ प्रकृतियाँ, 5 कार्यावस्थाएं, 5 संधियाँ। अब इसको और थोड़ा सा और व्याख्या में जानेंगे हम, तब जाके आगे बढ़ेंगे। बीज बिंदु पताका प्रकरी कार्य, यत्न आरंभ यत्न प्रत्यांशा निताप फलागम, मुख प्रतिमुख गर्भ अवमर्श विमर्श उपसृत, ये सब आपको अति आवश्यक है जानना। जैसे आपके पेपर में आएगा बीज प्लस आराम मिला के क्या होता है, मुख प्रतिमुख गर्भ अवमर्श विमर्श, 4 विकल्प रहेगा, तो वहाँ पर दिमाग काम नहीं करता भैया। ठीक है, क्ल्यू काम करता है। ठीक है, अब आप ऐसे लाइन से याद करें, बीज बिंदु पताका प्रक्रिया, बीज बिंदु पताका प्रक्रिया, आराम भयत्न प्रत्यांशा निताप फलागम, आराम भयत्न प्रत्यांशा निताप फलागम, मुख प्रतिमुख गर्भ अवमर्श, 12 13 12 13 14 12 13 12 13 14 12 13 12 13 14 हो गया ना 64। ठीक, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप अगर इसको पूछा जाएगा तो आप ऐसे याद किए रहे, जैसे आपको बिंदु पूछ, बिंदु प्लस यत्न क्या होगा, प्रतिमुख होगा, गर्भ होगा, विमर्श होगा, उपसृत होगा, तो आप ऐसे भिड़ा लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा, कुल रट दीजिए। बीज बिंदु पताका प्रक्रिया कार्य, आराम यत्न प्रत्यांशा निताप फलागम, नहीं पर आराम कहें बीज बिंदु आता है लगभग पताका होता है क्या, ये सब बातें ध्यान में आती है। बीज बिंदु पताका प्रक्रिया कार्य, अवस्थाएं में आराम यत्न प्रत्याशा निताप फलागम, मुख प्रतिमुख गर्भ अवमर्श विमर्श उपसृत निर्वहन, इस टाइप। अब आप समझ लीजिए, अर्थ प्रकृतियाँ का मतलब है, जैसे कोई आपने एक, फिर आपको थोड़ा सा पुनः याद कराने के लिए है, थोड़ा सा है। आप मान लीजिए कोई ऐसे ऐसे बड़ा सा पेड़ बना दीजिए आपने, पेड़ आपने ज़मीन में लगाया या मैंगो का खाया और डाल दिए ज़मीन में, मतलब आम एक खाया और ज़मीन में गाड़ दिया, तो क्या हुआ, बीज हुआ। तो धीरे धीरे उसमें से पल्लवित पुष्पित एकाक्ष पत्ती, एकाक्ष फूल नहीं, एकाक्ष डंठली आता है ना, तो क्या होगा, वो बिंदु हो जाएगा। ठीक है, बिंदु, क्योंकि बिंदु को मतलब 2 चीज को जोड़ना। अब आपने क्या डाला था, फल डाला था एक ठो, उसमें कुछ पल्लवित पुष्पित नहीं था, तो आपका जो फल डाला था उसी बिंदु को जोड़ता है, 2 पत्ती इसे दिखान, तो क्या हुआ, आपने कहा ओ जो मैंने फल डाला था उसी की पत्ती है ये तो। अब पहले आप फल डाले थे, अब आपको क्या मिल रहा है, पौधा छोटा सा मिल रहा था, वो दोनों चीज को जोड़ा कि नहीं जोड़ा, जोड़ा है, तो उसी को बिंदु कहते हैं, जोड़ दिया है। पहले आपने मान लीजिए बीज डाल दिए, भूल गया, बाद में वो छोटा सा 2 पत्ती आया, पल्लवित पुष्पित हुआ, तो जान लीजिए कि उसको बिंदु कहते हैं।
तब आपको याद आया अरे यार पौधा डाले थे, बीज डाले थे, वही है। अब क्या है, पताका। पताका का मतलब उसको आप सींचना, भरना, ले जाना, बीच में समस्याएं आना, वो सब आपका हो गया पताका। प्रकरी, तमाम ऐसी समस्याओं छोटी मोटी आ गई प्रकरी। कार्य अंत में जब फल आपको मिलता है तो आपको हो जाता है फल। आराम में क्या है, आराम में जैसे आपने घर का निर्माण कराने शुरू कर दिया है, भगवान करे टीजीटी हो और घर बने, ठीक बा। मान लीजिए घर ही द्वार बनाता है, घर है आपके पास अच्छा तो गाड़ी बिल्डिंग तमाम ऐसे व्यवस्थाएं सोचने रहते हैं। चलिए आराम में मीन होता है आपने निर्माणाधीन शुरू कर दिया, ठीक। जैसे आपने निर्माण कराने लगा तो ऐसे तमाम समस्याएं हो गया। पता लगा पड़ोसी कहा था 3 हाथ छोड़ के बनवा, ठीक। तो आपको वहाँ पर यत्न करेंगे तब कि मतलब तब तमाम बाधाएं आपने हटा, तब धीरे धीरे यत्न करने के बाद वो फिर लाइन पे आया। अब प्रत्यांशा क्या है, प्रत्यांशा है बीच बीच में आपने तो एक रोका ही था, बीच में ये आशा आ गई कि अब घर नहीं बनेगा, आपके आशा हो गई, मतलब आशा निकल कर ये आई कि अब हमको लगता है घर ये नहीं बन पाएगा क्योंकि यह जो है समस्या बाधक आ गई है। कुछ दिन के बाद धीरे धीरे मामला सलटा, निताप्ति मतलब हो गया कि वह समस्या हट गई। अब आपके घर बनाने के एकदम कारगर निर्माणाधीन शुरू हो गया, फटाफट बन रहा है, अन्न में भर कर तैयार हो गया, फलागम हो गया। जान लीजिएगा। अब मुख प्रतिमुख गर्भ अवमर्श विमर्श उपरहस्य क्या है, अब यह दोनों मिलाकर बीज और आराम मिला करके मुख हो गया, आपके मुख हो गया, प्रतिमुख हो गया, गर्भ हो गया, विमर्श हो गया, उपसहत हो गया। इसको आप ऐसे जानिएगा जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में जब पढ़ रहे हैं तो इसमें ये तमाम बातें आती है पांचों, क्योंकि इसके मिश्रण से मुख होता है तो मुख आपको माना जाएगा मुख्य। अब ये थोड़ा सोचो को बीज आए, बिंदु आए, पताका है, ये सब नहीं, इसको जोड़ करके ये मुख बन जाता है, बिंदु और यत्न जोड़ करके प्रथमुख बन जाता है, पताका और प्रत्यांशा जोड़ के गर्भ हो जाता है, पकरी और निताप्त जोड़कर विमर्श हो जाता है, कार्य और फलागम जोड़कर उपसहत हो जाता है। अब देखिए मुख का मतलब जैसे आपका पहला आपका मंगलाचरण शुरू हुआ या देवी करके जो भी है, उसके बाद अब आपने तुरंत जो है या सृष्टि करके है सृष्टाद्या, तो आप यह मुख हो गया। कहने का मतलब अब आपको बता दें, जैसे 1 या 2 अंक चलता है, एक अंक मतलब 7 अंक है, उसी में बांट दीजिएगा, ठीक है। चतुर्थ अंक जैसे पहला अंक नंबर मान लीजिए 1 और 2, ये क्या हो जाएगा, मुख में हो जाएगा। 2 से थोड़ा 2 से मिलता जुलता 3 तक हमको लगता है, 3 या हाँ 2 से मिलता जुलता थोड़ा और 3 को मिला करके प्रतमुख हो गया, ठीक है। और गर्भ क्या है, गर्भ है आपका समझ लीजिए चतुर्थ अंक जो है, चतुर्थ अंक से पंचम तक क्या होगा, गर्भ हो गया। नहीं तो चतुर्थ अंक ही मानिए, पंचम और षष्ठ आपका विमर्श हो गया और उपसहत आपका शतवांक हो गया। कहने का मतलब ठीक है, लिखा भी रहता है आपका मुख संधि समाप्त होता है, प्रथमुख समाप्त होता है, गर्भ समाप्त होता है। अभी अब पढ़ाने लगेंगे तो दिखा देंगे, अभी ठीक है, पढ़ाने लगेंगे तो इसमें आपको दिखा देंगे कहाँ से मुख प्रतिमुख शुरू हो रहा है और कहाँ अंत हो रहा है, ठीक है। सब कुछ इसमें मिलता है, लेकिन जब से पहले से पढ़ा रहता है ना तभी समझ में आता होता है, नहीं बीच में आता है और चला भी जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, ठीक है। चलिए ठीक है, और आपको यहाँ तक तो हो गया है। अब आगे है कथा वस्तु के 2 विभाग। कथा वस्तु के 2 विभाग रंग मंच की दृष्टि से आएगा तो आप ये वाला मारिएगा। 2 विभाग कौन कौन है, सूच्य और दृश्य। सूच माने सूचना देना और दृश्य में दिखा देना। यह आपके अगले अंक में बता रहा हूँ, यही अब कल बताऊँगा
कि अगले अंक में क्या होगा, और अगले अंक में क्या होगा थोड़ा विस्तारित बता देते हैं। अगला अंक क्या खेला जाएगा इसमें दोनों मंत्र बता देंगे कल। ठीक है, यह सब जो है कथामुख में आता है। ठीक है, इसमें है विष्कंभक, प्रवेशक और चूलिका, अंकाश, शंका, उतारे, इसे 4 पांठ है। इसको भी कल हम इसका निपटारा करा देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है जानते हैं। हाँ, अब इसको तो समझ में आ गया होगा। 64 पूरी संधियाँ होती है, अर्थ प्रकृतियाँ और प्लस अवस्थाएं मिला करके संधियाँ होती है। यह दोनों मिला करके 64 संधियाँ होती हैं, क्योंकि 12 मुख प्रतिमुख 13, गर्भ 12, विमर्श अवमर्श 13, उपसंहक 14। ऐसे सीधे सीधे याद कर लीजिए क्रम से। एक तरफ से बीज बिंदु पताका प्रकृकार, बीज बिंदु पताका प्रकृकार, बीज बिंदु पताका प्रकृकार, आराम भयत्न प्रताथर निताप्त फलागा, आराम भयत्न प्रताथर निताप्त फलागा, आराम भयत्न प्रताथर निताप्त फलागा, मुख प्रतिमुख गर्भ अमर्ष विमर्श उपसहत निर्वहण उप मुख प्रतिमुख गर्भ अमर्ष विमर्श निर्वहण मुख प्रतिमुख गर्भ अमर्ष विमर्श निर्वहण और क्या कहते हैं निर्वहण और उपसहत। ठीक, 12 13 12 13 14, 12 13 12 13 14, बस हो गया। और कहाँ दिक्कत है बताओ। तो कहने का मतलब अभी आपको दिखा दे, मुख और प्रतिमुख जो संधियाँ हुआ है 12, मतलब मुख संधि आपको हम दिखा दे। पेज नंबर 15 पर जाएंगे। सूत है राजानम मृग चा अवलोक्यम, यही से आपका मुख संधि प्रारंभ हुआ है। दूसरे अंक तक जाएगा और तीसरे अंक में आपका प्रथमुख हो जाएगा। और चौथे अंक में आप सबसे पहले ऊपर लिख लीजिएगा। अभी बता रहा हूँ कि जैसे आपका होता है शुरुआत जो है वहाँ ऊपर ही लिख दीजिएगा गर्भ संधि। ठीक है, क्योंकि जानते हैं गर्भ संधि चौथे में ही होता है, बीचों बीच में ही होता है गर्भ संधि। ठीक है, ये भी प्रश्न बन सकता है कि चतुर्थ अंक को क्या कहते हैं, मुख कहते हैं, प्रतिमुख कहते हैं, गर्भ विमर्श अमर्श। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाए गर्भ संधि है। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी आपको कहीं देखेंगे मिलेगा भी, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम लिख दिए हैं कि हाँ ये मुख्य संधि है, प्रमुख संधि है, ये है वो है। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको यह सब अति आवश्यक है जानना। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हम फिर मिलेंगे अगले टर्म पे क्या लेकर आएंगे, इसी को अगला भाग आप समझ लीजिए। हाँ, कथा वस्तु के विभाग, सोच में सोचना की दृष्टि से और दृष्टि में दिखा करके तो 5 भेद होते हैं। दिखा करके दर्शनीय में प्रदर्शन किया जाता है, उसे उपयोगी समझते हैं। अर्थोपक्षेपक कहते हैं। अर्थोपक्षेपक 5 प्रकार का होता है। अर्थोपक्षेपक, अर्थधन उपक्षेपक, अर्थों के अनुसार उपक्षेप किया जाए। 5 घटनाएं हैं, जिसमें कुछ संस्कृत में बोली जाती है, कुछ पाली में, कुछ प्राकृत में, जो भी रहता है उसको कहते हैं। तब उसके बाद कथा वस्तु विभाग सुनने और सुनाने में तमाम ऐसे होते हैं। आपको समझ में आ जाएगा, इतने डिटेल से बताने का प्रयास करूँगा, जान लीजिएगा। सिर्फ चैनल पर बने रहिए और पूरी वीडियो देखिए, पूरा लाइव देखिए, पूरा सब कुछ देखिए। चैनल आपका है, आपके हिसाब से होना चाहिए, कहने का मतलब जान लीजिए। ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं है मेरा कुछ है, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ दिया हुआ भगवान का देन है। और फर्स्ट क्लास आपके पास ऐसा तरकीब आया, दिमाग में आया कि यार क्रम से बताया जाए और एक तरफ से बताया जाए तो ज़्यादा ही ठीक था। इसीलिए हमारे कुछ और भाई बहन कहे नहीं सही है, चैनल भी बना दीजिएगा सर, सही है, कुछ लाभ मतलब कहते नहीं लाभ है मिलेगा कि आप लोग का आशीर्वाद, आप लोग का प्रेम व्यवहार, यही सब और क्या मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे विचार आया, आप लोग ऐसे क्रम से चलेंगे, नियम से चलेंगे, संयम से चलेंगे, एक तरफ से चलेंगे। जो आपको लगता है सर इसको भी होना चाहिए, सर ये ऐसा नहीं कहिए कि क्या सर ये सब हो सकता है, कहीं नहीं सर, ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये भी करिए कि चतुर्थ अंक के अलावा और भी अंक पढ़ा दीजिए। ठीक है, तो हम अभी तो इस अंक में मेन लेके चलेंगे, प्रथम और द्वितीय तृतीय का मेन लेके चलेंगे,
क्योंकि पीजीटी आपका हो जाएगा यहाँ के मेन हो में, और झारखंड पीजीटी में मान लीजिए चतुर्थ अंक है, यहाँ के टीजीटी से और झारखंड पीजीटी से दोनों मैच खाता है। लेकिन टीजीटी जो यूजीसी है और मान लीजिए पीजीटी है, उसी के अनुसार थोड़ा थोड़ा और अंकों की जानकारियाँ हो जाएगी। मुख्य और शुरू से चतुर्थ अंक आपको विधिवत एक तरफ से चलेंगे, इसके बाद फिर लौटेंगे जब हम फिर तो बाद में हो जाएगा, टाइम बचेगा, एक तरफ से फिर पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है एक तरफ से पढ़ाने में, ठीक है। लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, पता लगा कि झारखंड पेपर हो ही जाए, हाँ 7 अंक पढ़ाते पढ़ाते द एंड हो जाए, हाँ। तो इसीलिए उस हिसाब से चलना है कि झारखंड जो पीजीटी है उनके लिए पूरी तरह से फर्स्ट क्लास अवेलेबल हो जाए पूरी, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर है, सोच और दृश्य। सोच माने सूचना की दृष्टि से, और दृश्य माने दिखा करके, दो ही दृष्टि होती है देखने में। सूचना पाएंगे तब वो दृष्टि न है, और मान लीजिए दृष्टि है, दृश्य देख लिया। चलिए ये सब बातें कल होगा, हाँ। और आप लोग लाइव क्लास में बने रहें, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। जो भाई बहन अभी तक नहीं जुड़े तुरंत जुड़ जाइए, नहीं संकोच जुड़ जाइए। चैनल आपका है, आपके हिसाब से ही होगा। आप पूरा पढ़िए, देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर बने रहने के लिए।